11 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, ना तो मैं अपने भाइयों को लड़ने दूंगा और ना ही मैं इनके अधिकारों को दुश्मन की साजिशों का शिकार होने दूंगा। मैं वचन देकर कहता हूं कि मैं अपने लोगों के हितों के से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी भी तरह से अपने लोगों के हितों को दुश्मन को छीनने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी साजिशें हो सकती हैं। आपको एक दूसरे भाई के आमने सामने कर दे जाए, उसमें उधर से कुछ सरकार के लोग, विरोधी लोग, अन्य संगठन लोग घुस के हमला एक दूसरे के साथ खड़ के पे हमला कर दें। ऐसी स्थिति हो जाए कि एक लंबी खाई खिंच जाए, इतनी लंबी खाई खिंच जाए कि भाई भाई की शक्ल ना दिखे, भाई भाई को विरोधी समझ बैठे। हमें तो अवसर नहीं मिला, लेकिन जब हमें अवसर मिलेगा तो हम तो खुद करके दिखाएंगे कि किस तरह से अपने भाई को जो हासिल है उसको अपने बराबर में लेके आ जाता। हमें तो अवसर नहीं मिला है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हम तो कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले और इसके लिए हम राजनीतिक शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं तो हम ये करके दिखाएं। हम अपने भाइयों के बीच में बंटवारा ना करें, लेकिन जो विरोधियों ने हमारा छीन रखा अधिकार, जिसपे हमारा अधिकार बैठता है, जिसपे हमारी हिस्सेदारी बैठते हैं, हम उनसे अपने भाइयों के पास तक अधिकार पहुंचाने का काम करें, ना कि अपने भाइयों में बंदर बांट करके उनको लड़ाने का काम करें। ये काम तो विरोधियों का है, वो अपना काम कर रही है। अब बड़ा सवाल ये आया था कि अभी हरियाणा का चुनाव आज अनाउंस हो गया। मुझे एहसास था, मैंने इसलिए आज का दिन का लाइव रखा था। तो हरियाणा में अब क्या, अब आचार संहिता लग गई, कुछ हो नहीं सकता है, मगर आपस में एक दीवार तो खड़ी कर दी गई। वो जो एकता आपकी बनी थी उसको तोड़ने के लिए। आप पे क्या भरोसा है कि चुनाव के बाद सरकार जो है, जो बंद दरवाजे से आपको कह रही है कि हम आपके साथ हैं और माइक पे कह रही है कि नहीं हम इसको पे अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो इसके बाद पे अध्यादेश नहीं लाएगी या इस चुनाव के बाद आपकी वोटों को लेके फिर अपने तरीके से काम नहीं करेगी? ये तो आपको तय करना है। मैं मानता हूं और मेरी समझ में जहां तक आया है कि जब आपके आगे दाना फेंका जाए तो शिकारी आपका शिकार करना चाहता है, ना कि आपको पाल पोस के मजबूत करना चाहता है। इसलिए मैं समाज से कहूंगा, अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हर भाई से, कि वो एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें और अपने अपने अधिकारों के प्रति संवैधानिक मर्यादाओं में जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसको करते रहे। दूसरा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सरकार के षड्यंत्र को समझती है, सरकार की चालों को, साजिशों को समझती है और भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए उसको भी ध्यान में रख के सचेत है। इसलिए आजाद समाज पार्टी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए और इसके लिए सरकार को झुकाने का काम, सरकार को मजबूर करने का काम किया जाए और आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। जिन भाइयों तक नहीं पहुंचा उनको 10% आरक्षण की सीमा बढ़ा के 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए की जाए। ऐसी जो है हमारी सोच है और उसके लिए 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। हमें भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की शक्ति पे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के, जो बुद्धिजीवी वर्ग की सोच आज मुझसे उम्मीद कर रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारा बेटा है वो हमारे अधिकारों के प्रति क्या सचेत है या नहीं है, या उसको फिक्र है या नहीं है। मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, ना तो मैं अपने भाइयों को लड़ने दूंगा और ना ही मैं इनके अधिकारों को दुश्मन की साजिशों का शिकार होने दूंगा।
और जो भी आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करेगा उसको दिन में तारे दिखाने का काम हम लोग जो हैं वो करेंगे। और एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग 11 सितंबर को दिल्ली में करेंगे। ये खेल बहुत हो गया कि हम लोग 15% में लड़ते रहे। हम लोग 15% में नहीं लड़ेंगे आपस में। हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए की जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने भाइयों को भी उनका हिस्सा दिलाकर रहेंगे। मैं आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अपने बहुजन समाज से, बुद्धिजीवी वर्ग से कहूंगा कि किसी भी तरह की टिप्पणी अपने भाइयों पे ना करें। कल हमारे भाइयों को जब सरकार का खेल उनकी समझ में आएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि सरकार उनके साथ किस तरह खेल रही थी, सरकार उनकी कितनी हितैषी है और सरकार उनसे वोट के अलावा कोई और मकसद रखती है नहीं रखती है। बहुत सारे लोगों को इतनी बार मौका मिला, फिर भी आज हम इस हालात में क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नौकरियां इस देश में 2% हैं, जिनमें से 1% करीब निजीकरण की भेंट चढ़ गई हैं। बहुत सा बड़ा सेक्टर प्राइवेट हो गया। बहुत सारे बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए उनको मर्ज करने की तैयारी कर दी। बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। आने वाले समय में कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी बचेगी, सब सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा। तब आपके बच्चे क्या करेंगे, मुझे इस बात की भी चिंता है। मुझे चिंता है, क्या आप पूरी जिंदगी जब तक जीवन रहेगा आपका, क्या आप गरीबी, बेबसी, जुल्म, जातिगत भेदभाव, अन्य अत्याचार से ही लड़ते रहेंगे या इस देश में अपनी हिस्सेदारी को भी आगे बढ़ाएंगे? मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पर, कार्यकर्ता होने के नाते आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मैं वचन देकर कहता हूं कि मैं अपने लोगों के हितों के से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी भी तरह से अपने लोगों के हितों को, दुश्मन को छीनने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। जब तक मेरे अंदर लहू का, मेरे शरीर में सांस है, लहू का आखिरी कतरा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जो शक्ति उन्होंने मुझे दी है, मैं उनकी शक्ति के बदौलत उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सरकार को उसकी साजिश का जवाब देने की शक्ति आप लोगों ने हमें दी है, वो जवाब हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और आपस में अपनी एकता को ना टूटने दें। बहुत सारी चीजें समय के साथ जो हैं छनकर आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें जो हैं छनकर स्पष्ट रूप से आपके सामने आएंगी, तब आपको एहसास हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मगर मेरा विश्वास है कि आप वर्तमान हालात, दुश्मनों की साजिश और आज की स्थिति में किस तरह से समाज को साथ लेकर चलना, इन फैसलों को मेरे समझेंगे। मैं बहुजन समाज का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सावधान, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात को रखें, अपने आंदोलन को चलाएं। किसी जाति धर्म पर टिप्पणी ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपने संवैधानिक संघर्ष को जारी रखें। और बाकी बात मैंने आपको कहा, जो सरकारें हमारी एकता तोड़ के हमें कमजोर करना चाहती है, उनसे हम सीधे सीधे जो संघर्ष है वो अपनी शक्ति के बल पे 11 सितंबर को दिल्ली में उनको जवाब देंगे और उनके इस झूठ को कि पोल को भी खोलने का काम करेंगे। हम पे बहुत सारे उस तरह के एविडेंस उनके प्रति हैं कि वो किस तरह की मंशा और किस तरह की इच्छा हमारे लोगों से रखते हैं, क्या वो हमारे लोग छुआछूत भेदभाव करते नहीं करते हैं और वो हम लोगों के कितने हितैषी। उन्हें आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं समाज से अपील करूंगा कि वो निराश ना हो, कमजोर ना पड़े, मन में कोई परेशानी ना रखें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजों से बड़ी है जनता, और जनता जो है अपनी शक्ति को समझे। जिस तरह से हमने पहले भी, चाहे 2 अप्रैल को अपनी एकता से, चाहे दिल्ली में गुरु घर के आंदोलन में अपनी एकता से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरह से हम सरकार के इन षड्यंत्रों का भी सामना करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम
पैरों की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखेंगे और 85% बहुजन समाज के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार कैसे मिले, इस बात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत,